की है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल स्कूल के लिए मधुबनी के रांटी में स्थल चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भाड़े के भवन में स्कूल खुलेगा और सरकारी भवन बनने के बाद उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि सेंट्रल स्कूल खुलने से जहां छात्रों को नई शिक्षा के अवसर मिलेंगे, वहीं उनकी प्रतिभा निखारने में भी मदद मिलेगी। प्रस्ताव को भेज रही है और केंद्र में भी जब तक वो लैंड अलॉट होगा, बिल्डिंग बनेगा, तब तक पैरेलल कहीं जगह लेके स्कूल शुरू भी हो जाए। वो तो बनने में टाइम लगेगा, तो केंद्रीय विद्यालय का स्कूल शुरू हो जाए और वहाँ ज़मीन ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ज़मीन का लैंड ट्रांसफ़र होना है, तो लैंड ट्रांसफ़र करके और फिर भारत सरकार को प्रपोजल जाएगा। ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड कर लिया इस चीज़ को और मधुबनी में भी अब सेंट्रल स्कूल बनेगा। और इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और सांसद उपेंद्र कुशवाहा एक दिवसीय दौरे पर गया जी पहुंचे। उन्होंने कहा कि 29 जून को गया जी के गांधी मैदान में मगध क्षेत्र स्तरीय संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होगा, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। बात करते रहते हैं नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर, जो भी तेजस्वी यादव जी और दूसरे लोग बोल रहे हैं, तो लगातार अभी भी 16 घंटा 18 घंटा काम करने वाला व्यक्ति और उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी कहीं से मुनासिब नहीं है। हमारे ध्यान में यह बात आई कि आम लोगों को इस बात की जानकारी ही ठीक से नहीं है कि परिसीमन के हक से हम वंचित हैं। और 2 रैली हमारी हो चुकी है, एक शाहबाद के इलाके में, एक मुजफ्फरपुर में, और तीसरी रैली 29 जून को गया में गांधी मैदान में हमने रखी है। और इधर विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने के दावों पर केंद्रीय जल स्रोत मंत्री राजभूषण निषाद ने बयान दिया है। राजभूषण निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना नहीं पूरा होने वाला है। सन ऑफ मल्लाह नहीं लिख करके मैं कहता हूं कि वो लिख रहे हैं सन ऑफ माल्लाह। जो माल लेके आएगा उसके लिए वो काम करते हैं, तो इसलिए उनको अपनी नीति में सुधार करना चाहिए। और जब नीति सुधरेगा, लोग खुद जुड़ेंगे उनके साथ। लेकिन इस तरह से समाज को ठगने का जो काम कर रहे हैं, समाज के नाम पर टिकट लेकर के दूसरे लोगों को देने का काम कर रहे हैं। 3 को लोकसभा में टिकट दिया था पार्टी ने, 3 में एक भी मल्लाह का बेटा नहीं दिला उनको। इस तरह से समाज को दिग्भ्रमित ना करें। समाज मूर्ख नहीं है, समाज राजनीतिक रूप से सजग है और आने वाले दिनों में आपको बढ़िया सा जवाब देगा। और अगली खबर समस्तीपुर के दलसिंह सराय से आपको बताएं, जहां जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बालन और जमुआरी नदी की उड़ाही का शुभारंभ किया है। इस मौके पर दलसिंह सराय की बलान नदी के तट पर गोलाघाट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल बलान और जमुआरी नदी में जमे गाद को हटाए जाने की तैयारी जारी है। इस योजना पर कुल 322.10 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। और बलान नदी के उड़ाही की योजना का इस इलाके में कार्यारंभ किया गया है। आप देख रहे हैं कि नदी मृत प्राय हो गई है। नदियों में गाद भर जाने के कारण और उसमें गंदगी जमा हो जाने के कारण नदियों का पेट ही खत्म हो गया है। यानी नदियों में पानी रोकने की क्षमता ही नहीं बच गई है। एक तो पानी रहता नहीं है और जो पानी आता है क्योंकि उसके अंदर जल ग्रहण क्षमता ही नहीं है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपसी विवाद में 2 पक्ष में गोलीबारी हुई है। पारू के कोयरिया निजामत का मामला बताया जा रहा है। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। पुलिस हिरासत में एक पक्ष के 5 लोग लिए गए। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रियांक, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? क्या है पूरा मामला? क्यों आखिर 2 पक्षों के बीच में गोलीबारी की घटना हुई है? दरअसल ये पारू थाना क्षेत्र के कोयरिया निजामत गांव की घटना है और वहां पर जो है एक दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ जो है वह विवाद हुआ था और उसी ने गोली चलाई है
जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसकी मौत हो गई है। वहीं मारपीट जो हुई है दोनों पक्ष में, उसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल कई लोग जो हैं जिनका एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। कारण जो है, कभी कोई जमीन विवाद बता रहे हैं तो कोई आपसी विवाद बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जिनके तरफ से गोली चलाई गई है वह दबंग प्रवृत्ति का है और अक्सर इस तरह की घटनाएं करता रहता है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पूर्णिया में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। कुत्ते के काटने से 7 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मोहनपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव की है। बच्ची दुकान से टॉफी लेकर लौट रही थी और इसी दौरान 10 आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची का भाई आशीष जब उसे बचाने के लिए गया तो कुत्ते उसके पीछे भी पड़ गए। हालांकि आशीष ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। और देखिए, गर्मी की छुट्टियां अब खत्म हो गई है। सभी जिलों के सरकारी स्कूल आज से खुल भी गए। स्कूलों का संचालन अब सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और पटना में भी स्कूल में रौनक लौट आई है। स्कूल आए बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। के बाद आज स्कूल में रौनक लौट चुकी है। आज स्कूल खुले हैं और ऐसे में बच्चों की जो खुशी है वो देखते बन रही है। आज सिर्फ बच्चों की खुशी नहीं बल्कि टीचर्स भी खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी निर्देश दिया गया है कि बच्चों को टीका लगा के उनका वेलकम करना है, स्कूलों को डेकोरेट करना है ताकि बच्चे खुश नजर आए। और यहाँ देख सकते हैं एक एक करके जो बच्चे हैं अब स्कूल आने लगे हैं, अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है स्कूल आई हो? अच्छा लगा। कितने दिन बाद आई? बहुत दिन। अब आज दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, अच्छा लग रहा है? हाँ। कितनी खुश हो स्कूल आके आज? तो खुश। कितने दिन से नहीं आ रही थी स्कूल, बंद था तो मिस कर रहे थे आप लोग स्कूल को? यस। अपने दोस्तों को मिस कर रहे थे? यस। अच्छा लग रहा है आज? हाँ। तो अब अच्छा लग रहा है? हाँ। दोस्तों से मिलने का मौका मिल रहा है? हाँ। आज से पढ़ाई भी होगी? हाँ। बिल्कुल पढ़ाई भी होगी। और ये देखिए कि एक एक करके छोटे छोटे बच्चे लगभग सभी जो स्कूल है उनके लिए खुल गए हैं और स्कूल में बच्चे भी आने लगे हैं। आज टीका चंदन लगा के वेलकम भी किया जाएगा आप लोगों का। अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है। मिस कर रहे थे यस। स्कूल को? हाँ। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। आज टीका चंदन करके वेलकम भी किया जाएगा। ठीक है। अच्छा लग रहा है? स्कूल भी डेकोरेट है? यस मैम। स्कूल की रौनक लौट आई है लगभग 1 महीने के बाद और बच्चे काफी खुश भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल को मिस किया, अपने टीचर्स को मिस किया, अपने दोस्तों को मिस किया। भले ही धमाल मचाया छुट्टियों में, लेकिन स्कूल का जो लगाव है वो बच्चे, उसकी जो खूबसूरती है वो बच्चे बखूबी जानते हैं। और यही वजह है कि उनके चेहरे खुशी से, यहाँ साफ तौर पर उनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी। और लगभग 1 महीने के बाद गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई है और स्कूल में रौनक लौट आई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ। अब से थोड़ी ही देर बाद बिहार के साथ ही राजधानी पटना को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना में कच्ची दरगाह बेदूपुर के 6 लेन गंगा पुल का सीएम नीतीश कुमार आज सौगात देने जा रहे हैं। सीएम ने इसे लेकर पोस्ट भी किया है। कच्ची दरगाह बेदूपुर 6 लेन गंगा पुल के लोकार्पण से राघवपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से पूरे वर्ष के लिए सड़क मार्ग से आने जाने की सुविधा मिल जाएगी। इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा और इसी के साथ इमरजेंसी की हालत में मरीजों को भी सुविधा मिलेगी। पुल के चालू हो जाने से महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात का भार काफी कम हो जाएगा और अब राघवपुर दियारा वासियों को नाव पर नहीं निर्भर रहना होगा, बल्कि सीधे अब पुल से वो पटना पहुंच सकेंगे। ये बहुत बड़ी राहत है वैसे लोगों के लिए जो दियारा से पटना आकर अपनी जीविका को चलाया करते थे। खासकर हम देखते थे, ऐसी तस्वीरें अक्सर आया करती थी कि दूध को लेकर लगातार उस दियारा क्षेत्र से यहां तक पटना पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेकर ग्वाला समुदाय के लोग यहां पहुंचते थे और दूध का कारोबार किया करते थे। लेकिन अब उन्हें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना होगा। कई बार आपने ऐसा भी देखा कि नदियों में उफान होने की वजह से, गंगा में उफान होने की वजह से नाव डूब जाती थी, लोग डूब जाते थे। हादसे होते होते भी कई दफा बचे हैं और इन तमाम चीजों से अब निजात मिलने वाली है। वो इसलिए क्योंकि 9.76 किलोमीटर लंबा ये पुल बना दिया गया है, 32 मीटर का है और 1-2 नहीं बल्कि 6 लेन वाला पुल
ये बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करेंगे। तो पटना की तरफ से पुल के उद्घाटन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और उधर पुल के दूसरी ओर वैशाली के राघोपुर दियारा में भी लोगों में गजब का उत्साह है। राघोपुर में भी उत्सव सा नजारा देखा जा रहा है और इस पुल के शुरू होने के बाद इलाके के 20 पंचायत के लाखों लोग अब सीधे पटना से जुड़ जाएंगे और उन्हें अब अपनी जान को जोखिम में डालकर नाव की सवारी नहीं करनी पड़ेगी। बारिश के दिनों में करीब 6 महीने के लिए दियारा का इलाका अलग थलग पड़ जाता था। राघोपुर और वैशाली जिले के लिए आज का दिन जो है वो काफी ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक पल के गवाह जो है राघोपुर के 20 पंचायत के लाखों लोग होने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कुछ देर में यहाँ पे 6 लेन पुल का उद्घाटन जो है वो करेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की तैयारी जो है वो यहाँ पे कर ली गई है और ये वो 6 लेन पुल है। मैं आपको बता दूं कि ये कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर होते हुए समस्तीपुर तक जाने वाली 6 लेन पुल है। इसका उद्घाटन सीएम कुछ देर में यहाँ पे करने वाले हैं और जिसको लेकर सारी प्रशासनिक तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई। आप देखिए यहाँ पे पटना की तरफ से कच्ची दरगाह में सीएम जो है वो फीता काटकर इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ पे राघोपुर, चूंकि ये राघोपुर का इलाका है और राघोपुर में जो पुल उतर रही है यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ जहाँ से इस पुल का लोकार्पण होगा और आगे वो पुल आप देख सकते हैं किस तरह से उस पुल का जो है वो निर्माण जो है अभी चल रहा है और ये यहाँ तक पुल का निर्माण जो है पूरा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। राघोपुर के लिए यह स्वर्ण काल है। राघोपुर के लोग नाव का सहारा लेते थे। ये दियारा इलाका है, कटाव का इलाका है, लेकिन 2010 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसी राघोपुर की धरती से राघोपुर के लोगों को पक्का पुल देने का वादा किया था। आज उन्होंने ये वादा पूरा किया है। आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है, लोकार्पण होने जा रहा है। इसलिए राघोपुर की महान जनता की ओर से विकास पुरुष बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हृदय से धन्यवाद। अगर राघोपुर के लोगों को वैशाली जिले में जाना होता था तो वो लोग नाव का सहारा लेते थे और नाव के जरिए जो है वो गंगा पार कर घंटों का सफर कर पटना पहुंचते थे या वैशाली जिले जाते थे। लेकिन आज इस पुल के उद्घाटन ने ये साबित कर दिया है कि विकास की गंगा जो है वो इस इलाके में बह रही है और नीतीश कुमार को यहाँ के लोग जो है वो बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, राघोपुर। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र कुमार हमारे साथ कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और तस्वीरें वो वहां से दिखाएंगे कि क्या तैयारी वहां चल रही है। शैलेंद्र, सबसे पहले दर्शकों को दिखाइए कि कैसी तैयारी वहां पर देखी जा रही है और बहुत ही खास दिन है आज, ना सिर्फ पटना वासियों के लिए बल्कि दियारा वासियों के लिए भी बहुत ही खास दिन। बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहले सीधी तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि एक बड़ी सौगात बिहार सरकार की तरफ से लोगों को दी जा रही है और ये 6 लेन जो पुल है वो राघोपुर तक बन करके तैयार है और जल्द ही इसका जो दूसरा चरण है बिदुपुर तक वो भी कुछ समय उसमें लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी राघोपुर तक यह पुल बन करके तैयार है और खास तौर पर एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे और लोगों को एक सौगात देंगे। उसके पहले देखिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा यहां पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव यहां पहुंच चुके हैं। विजय जी, एक बड़ी सौगात दे रहे हैं लोगों को आज। देखिए कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल, ये वर्षों का बिहार के लोगों का सपना था, डिमांड था। आज वह पूरा होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और निश्चित तौर पर ये पटना के आवागमन को सुलभ करेगा, जाम को समाप्त करेगा और बिहार के किसी भी कॉर्नर से आने जाने में पटना गंगा पथ के माध्यम से वो शहर के अंदर, शहर के बाहर त्वरित गति से निकल सकता है। तो बिल्कुल एक बड़ी सौगात है और काफी आसान हो गया अब लोगों को आना। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर जी हैं, उनका यह विधानसभा क्षेत्र भी है। नंदकिशोर जी, एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से। बिल्कुल, और ये कल्पना बहुत पहले की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब गांधी सेतु जर्जर हो गया था। उसी समय पथ निर्माण विभाग का संयुक्त से मैं ही मंत्री था। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आग्रह था कि गांधी सेतु का विकल्प खड़ा होना चाहिए, एक नया ब्रिज गंगा नदी पे बनना चाहिए। उसी समय कल्पना हुई और उसको फिर धीरे धीरे साकार करते हुए आज वो जमीन पर उतर करके आज उसका उद्घाटन हो रहा है। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन। तो बिल्कुल वाकई, और इस पुल
को जल्द से जल्द कैसे बनाया जाए, सरकार के स्तर से जो तैयारी है वो कैसे की जाए। नितिन नवीन इस वक्त हमारे साथ हैं, नितिन नवीन से भी बात करते हैं। नितिन जी, एक बड़ी सौगात आज आप लोग दे रहे हैं। देखिए, बिहार वासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बड़ी सौगात है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर बिहार दक्षिण बिहार जो कनेक्टिविटी की बात हम लोग करते हैं उसको सबसे बड़ी कनेक्टिविटी का है, और आज उसका फर्स्ट फेज राघोपुर दियारा, जो दियारा के लोग पीपा पुल और नाव से परिचालन करते थे, आज उनको सीधे पटना के मेरीन ड्राइव से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत ही प्रतीक्षित डिमांड था लोगों का, और 6,000 करोड़ की लागत से ये योजना बन 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था, और मुझे उम्मीद है कि जो सेकेंड फेज भी है वो भी हम लोग बहुत जल्द आपको सितंबर महीने तक दे देंगे, ताकि जो सीधे कच्ची जगह बिदुपुर है वो सीधे जुड़े। नितिन जी, तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ी सौगात है, क्योंकि यह पुल जो है सीधा उनके विधानसभा क्षेत्र में गिरेगा। तो मैं तो तेजस्वी यादव जी को कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें कि उन्होंने भले अपने क्षेत्र के लिए क्या किया नहीं किया वो तो जनता जानती है, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके क्षेत्र के लिए वरदान किया है। उनको कम से कम आज मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना। पहला चरण तो आज आप लोग शुरू कर रहे हैं, आज उद्घाटन कर रहे हैं। इसका जो सेकंड फेज होगा बिदुपुर तक हम लोग है कि 2-3 पिलर्स में काम बचे हुए हैं, क्योंकि पानी का कभी डाउन और अप हो रहा था, तो सितंबर माह तक हम लोग प्रयास में है कि सेकंड फेज भी है नहीं पूरा थ्रू आउट, उधर का सेकंड फेज भी कंप्लीट है, केवल 3 पिलर्स में काम बचे हैं, उसको भी हम लोग सितंबर माह तक पूरा करके पूरा कच्ची जगह बिदुपुर पूरी तरह से आम जनता के लिए खुल जाएगा। तो बिल्कुल एक बड़ी सौगात और एक बड़ा दिन भी है, खास करके राघोपुर और इस पूरे इलाके के लिए, क्योंकि जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था लोगों को, काफी परेशानी होती थी। पीपा पुल से लोग जाते थे, नाव से गाड़ियों को लेकर के जाते थे, और अब सरकार के द्वारा यहाँ पर पुल बना दिया गया, वो भी 6 लेन पुल, और इसका पहला चरण आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। राघोपुर जो दियारा है वहां तक के लिए ये पहला चरण है। उसके बाद जैसा कि सरकार का दावा है, पथ निर्माण मंत्री का दावा है कि सितंबर महीने तक जो इसका सेकंड फेज है वो भी चालू कर लिया जाएगा, मतलब कि बिदुपुर तक चालू कर लिया जाएगा। समस्तीपुर जाना हो या राघोपुर जाना हो काफी आसान हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक बड़ी तैयारी भी की गई है, बड़ी संख्या में लोग भी हैं, एनडीए के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि एक बड़ी सौगात जब लोगों को दी जा रही है तो एक मैसेज भी देने की कोशिश की जाएगी कि वाकई आज एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लोगों को मिलने जा रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं उस तस्वीर का जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे और अपने कर कमलों से इस पुल का उद्घाटन करेंगे। और कितना वक्त लग सकता है शैलेंद्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वहां पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए 10 बजे का समय तय किया गया है, बाकी तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ मुख्यमंत्री के पहुंचने का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद होंगे और उसके बाद इस पुल का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात खास करके पटना के लोगों को, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके को यदि राघोपुर जाना हो या फिर कह लें कि समस्तीपुर जिन्हें जाना होगा, उनके लिए भी एक बड़ी सौगात होगी। आप उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, 2-3 महीने का वक्त और लगेगा, जैसा कि नितिन नवीन ने कहा, लेकिन वाकई शैलेंद्र देखने वाली बात होगी कि जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पुल को बिहार वासियों को, पटना वासियों को, दियारापुर वासियों को सौंपेंगे, राघोपुर वासियों को सौंपेंगे, तो कितनी खुशी उन्हें होगी जब वो इस पुल से आवागमन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और वो तस्वीर भी देखेंगे। बढ़ते आगे, 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसकी प्रक्रिया आज से शुरू भी हो जाएगी। हालांकि जो जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी है, उसके मुताबिक आरजेडी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ही होंगे। सिद्दीकी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद रहेंगे। कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन भी दाखिल करेंगे। सिद्दीकी के अनुसार पूरी पार्टी यही चाहती है कि लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और रहेंगे, हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, कहा जा रहा है। उनकी तबीयत नासाज है तो काम तो हो ही रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मगर तबीयत जहाँ भी कोई बड़ी घटना घटती है तो वहाँ तो जाते ही है ना लालू प्रसाद यादव।
कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, वो मीटिंग में रहते हैं ना, बिना उनके राय मशवरा के पार्टी में कोई काम नहीं होता। तेजस्वी यादव के नाम को वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी को बेदाग छवि वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहिए। घोषित अपराधी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। आरजेडी को साफ छवि वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहिए। साथ ही आरजेडी को बार बार परिवारवाद से बचने की भी नसीहत दी है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो घोषित अपराधी हो, ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान है कि जो सरकार के पैसे को लूटा आर्थिक अपराधी है और वह व्यक्ति बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दल का बने। क्या उस दल में कोई बेदाग छवि के लोग नहीं? क्या ये परिवारवाद की राजनीति जमींदारी के भाव से लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? राजद में रहने वाले बंधुआ मजदूरों से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे छवि के लोग जिस पर अपराध भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय के द्वारा घोषित है, और इस व्यक्ति को बार बार आप अध्यक्ष बनाएंगे तो आपके पार्टी को पतन निश्चित है। और इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता कोई काम नहीं करते हैं, लिहाजा वे कुछ भी बोलते रहते हैं। दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल में होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी तंज कसा है। विपक्ष के नेता क्या बोलते हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को कोई काम नहीं हो तो वो कुछ से कुछ बोलता है, तो उस पर कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं। लालू यादव आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा अच्छा है, उनके यहाँ लालू यादव भी बनेंगे, और कौन बनेंगे? बाप बनेंगे, बेटा बनेंगे, उनके यहाँ तो यही लोग बनेंगे। बढ़ते अन्य